बात कर लेते हैं कि हाई क्वालिटी कोड को लिखना क्यों जरूरी है। स्केलेबिलिटी, हाई क्वालिटी कोड को एक्सटेंड करना और ये जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की फील्ड है वो सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में बात करते हैं कि एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आप कैसे एक हाई क्वालिटी कोड को लिख सकते हो। अब आप कहोगे कि भाई मेरे को हाई क्वालिटी कोड लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि मेरे को जब भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं मैं उसको फ्रेमवर्क को यूज करके बिल्ड कर लेता हूं और एपीआईज को इंटीग्रेट करके डिलीवर कर देता हूं। एज सिंपल एज दैट। तो मैं हाई क्वालिटी कोड लिखना क्यों सीखूं? तो सबसे पहले इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि हाई क्वालिटी कोड को लिखना क्यों जरूरी है। फर्स्ट थिंग इज मेंटेनेबिलिटी। जब आप हाई क्वालिटी कोड को लिखते हो तो उसके कोड बेस को मेंटेन करना बहुत ही इजी हो जाता है, जिससे इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी फीचर या फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो तो वो भी आप बहुत ही इजीली कर पाओगे। सेकेंड थिंग इज स्केलेबिलिटी। हाई क्वालिटी कोड को एक्सटेंड करना और रीयूज करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट ग्रो करेगा तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करना और उसको मेंटेन करना बहुत ही टफ हो जाता है अगर आपका कोड बेस वेल स्ट्रक्चर्ड ना हो। थर्ड थिंग इज यूजर एक्सपीरियंस। अगर आप चाहते हो कि आपके वेब ऐप का यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो, उसमें कम से कम एरर्स हो और बहुत ही स्मूथ हो और सभी डिवाइसेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव भी हो, तो इन सभी चीजों के लिए आपको हाई क्वालिटी कोड लिखना बहुत ही जरूरी है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हाई क्वालिटी कोड लिखने के। तो अब बात करते हैं कि हाई क्वालिटी कोड को लिखते कैसे हैं। फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। तो देखो यार, किसी भी फ्रेमवर्क को यूज करने से पहले या सीखने से पहले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की अच्छी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फाउंडेशनल नॉलेज को होना बहुत ही जरूरी होता है हाई क्वालिटी कोड को लिखने के लिए और किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज यूज कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। अब आप लोग कहेंगे कि भैया ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता क्या है? तो देखो यार, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर एक अप्रोच है किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जिसमें आप अपने पूरे प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो और फिर डेवलप करते हो, जिससे उन कंपोनेंट्स को टेस्ट करना, डिबग करना और मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है और आप उन कंपोनेंट्स को मल्टीपल टाइम अक्रॉस द प्रोजेक्ट यूज भी कर सकते हो। और भी बहुत सारे फायदे होते हैं कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर को यूज करने के। नेक्स्ट थिंग इज नेमिंग कन्वेंशन। तो देखो यार, जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को बना रहे होते हो तो एक कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो किया करो, जिससे आपकी कोड की रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी दोनों चीजें इंप्रूव होंगी। तो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। जैसे जब भी आप कंपोनेंट्स को क्रिएट कर रहे होते हो अपने ऐप में, तो कोशिश किया करो आप पास्कल केस को यूज किया करो। अगर आप फंक्शन या वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हो तो उसमें आप कैमल केस का यूज किया करो। CSS के क्लासेस के लिए आप कबाब केस का यूज कर सकते हो। कांस्टेंट वैल्यू जैसे API की हो गया, बेस URL हो, जो भी कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम जब वेरिएबल बनाते हो तो आप उन वेरिएबल के नेम्स के लिए आप अपर स्नैक केस को यूज कर सकते हो। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप इन सभी कॉमन प्रैक्टिसेस को यूज करोगे तभी आपकी ऐप परफॉर्मेंट और ऑप्टिमाइज्ड बनेगी, बट जब आप इन प्रिंसिपल्स को यूज करते हो, इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज करते हो, तो आपकी कोड की रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी दोनों चीजें इंप्रूव होती हैं। नेक्स्ट थिंग इज कोड ऑर्गेनाइजेशन। कोड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने कोड फाइल्स को और फोल्डर्स को किस तरीके से अरेंज करते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सपोज आपका एक कमरा है, आप अपने कमरे की सारी चीजों को इस तरीके से अरेंज करोगे जिससे कल को कोई भी चीज आपको ढूंढनी पड़ जाए तो आपको ये पता रहे कि उस चीज को आपने कहां पे रखा हुआ था। तो सेम आपको अपने प्रोजेक्ट की फाइल्स को भी अरेंज करना पड़ेगा, जिससे कल को कोई भी इशू आए आपके प्रोजेक्ट में तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस फाइल को आपने कहां पे स्टोर कर रखा है। तो देखो, आप अपने फाइल्स को फीचर वाइज भी स्ट्रक्चर कर सकते हो, लॉजिकली भी स्ट्रक्चर कर सकते हो, और ये टोटली आप पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने फाइल्स को और फोल्डर को किस तरीके से स्ट्रक्चर करना चाहते हो। नेक्स्ट थिंग इज परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। तो देखो यार, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं जिनका यूज करके आप अपने ऐप को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अगर आपने React.js का यूज किया तो आपने कोड स्प्लिटिंग और लेजी लोडिंग के बारे में जरूर सुना होगा। हम इनका यूज करते हैं अपने ऐप के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनका आप यूज करके अपने ऐप के परफॉर्मेंस को और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज टेस्ट योर कोड। देखो यार, टेस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर आपको टेस्ट केसेस लिखना आता है तो आप टेस्ट केसेस भी लिख सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए। इनके लिए बहुत सारे टूल्स भी आते हैं, जैसे जस्ट हो गया, React.js के लिए React टेस्टिंग लाइब्रेरी हो गई। आप इन सभी चीजों का भी यूज कर सकते हो टेस्टिंग के लिए और आप अपने कोड को टेस्ट कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट क्लीन कोड। देखो यार, साफ कोड लिखना सीखो, कुछ भी अननेसेसरी मत लिखा करो। अपने फंक्शंस, वेरिएबल्स, कंपोनेंट के लिए डिस्क्रिप्टिव नेम को चूज किया करो। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्रिएट करना है तो कोशिश किया करो कि उस बड़े फंक्शन को स्मॉलर चंक्स में कैसे बनाया जा सकता है। अगर आप इस सभी पॉइंटर को फॉलो करते हो तो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए हाई क्वालिटी कोड को लिख पाओगे। और ये जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की फील्ड है वो इवॉल्विंग फील्ड है, मतलब ये टाइम के साथ ग्रो होएगी। तो आपको अपने स्किल्स को भी ग्रो करना है, टेक्नोलॉजीज के साथ अपडेटेड
रहना है और इंडस्ट्रीज में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है उसको आपको अडेप्ट करना है फॉर द बेटर एंड सिक्योर फ्यूचर। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।